हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 जो कि 7 सितंबर 2025 का पेपर हुआ है, उसके सेकंड शिफ्ट का हम लोग इसमें उसका आंसर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है कि नवीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? नवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। किस पे? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सही जगह, डी सही जगह पहले का। नेक्स्ट है विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन सा है? कौन है? तो इसमें बताना है सबसे छोटा कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अभय सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो एक किसके साथ किया था? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GATT गट का पूरा नाम पूछा है कि गट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। छठे क्वेश्चन की बात करें, छठा क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ तालिका से क्वेश्चन है जिसमें इस तरह उत्पादन की इकाई दिया गया है, कुल शर्ट और काले और सफेद शर्ट का रेशियो दिया गया था। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि छठा क्वेश्चन है इकाई यू में उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ बताना है कितने परसेंट कम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30% कम है। कितना परसेंट कम है? 30% कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो 7वें का आंसर हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो यस। नेक्स्ट है इकाइयां क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या से अनुपात पूछा है। अनुपात क्या होगा? तो 101:72 का है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई QRS में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या पूछा है। औसत संख्या क्या हो जाएगी? तो इसका औसत निकालने पे 1850, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई S और T द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई S और T द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो कुल संख्या कितना परसेंट है? 810/29%, यही वाला ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। और 11वें पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि क्वेश्चन में 11 पूछा था कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर होते हैं? तो जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था? तो इसमें किसको मिला था? संदीप सांगवान को मिला था। किसको? संदीप सांगवान को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 2024 विश्व जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया? तो 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किसके पास था? ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पास था। नेक्स्ट है कि 0.12 का प्रतिशत रूप में क्या होगा? तो वो सीधी सी बात है 12% आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है कि इसमें सर्वथा भिन्न कौन सबसे अलग कौन सा है? तो लिली, गुलाब और कमल ये तो पुष्प है लेकिन अंगूर एक फल है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नॉर्वे की राजधानी पूछा है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी के पास बैठना, गुरु के पास जो बैठकर शिक्षा उपनिषद होता है। ऑप्शन नंबर बी से किसी के पास बैठना उपनिषद का अर्थ है। नेक्स्ट है कि
भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन का कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सन 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे समस्याएं कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी, शरणार्थियों की आमद, भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो मुक्केबाजी में खेल के मैदान को रिंग कहते हैं। मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो ये मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 24 नंबर क्वेश्चन, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर डी सही जगह, आइरिस नियंत्रित करता है इसको। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान है? तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा रेगिस्तान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 60 है। तो उनमें से एक संख्या 30 है, दूसरी ये है, तो 120 × 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियां संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध शिक्षाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल का अंतर्शेधन है। क्या है? वर्षा जल का अंतर्शेधन यानी कि रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप से बहुत संक्षारक होते हैं? तो इसमें कौन सा है? H2SO4 हाइड्रोलिक यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, HCl और HNO3। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 33 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 पूछा गया है, 33 से 37 तक यहाँ पे ग्राफ दिया गया, ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन को हल करना है। ग्राफ के अनुसार यहाँ पे कंपनी की आय और व्यय दिया गया है, जिसमें 33 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने परसेंट कम है? तो यहाँ पे कितने परसेंट कम है? तो 15.5/9%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, तो 2017 में कंपनी का व्यय क्या होगा? तो 2017 में कंपनी का व्यय पूछा है कि 2017 में कंपनी का व्यय 475 करोड़ कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 475 करोड़। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ, करोड़ में बताना है, कितना लाभ अर्जित किया गया? तो कंपनी 2013 से 2015 तक कितना लाभ अर्जित किया गया? तो 50 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है 35 का। ऑप्शन नंबर डी 36 का पूछा है, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने परसेंट अधिक है? तो यहाँ पे कितने परसेंट अधिक है? 100% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है? तो अर्जित लाभ बताना है कितना परसेंट है यहाँ पे?
तो 116.66%, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने चूने और पानी के बीच बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है? इसमें क्या हो जाएगा, तापमान इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो ये पुष्यगुप्त को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुष्यगुप्त को दिया जाता है। नेक्स्ट है एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 2 से 3/4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई पूछा है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसका 3 से 3/4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 से 3/4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है कि भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहता है? तो भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को क्या बोला जाता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? गांधीनगर, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो पहला दक्षिण एशियाई खेल नेपाल में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेपाल में आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, भारत में अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 45 से 49 तक गद्यांश पूछे गए, हिंदी के गद्यांश से फिर इधर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है कौन कौन सही है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो वैसे भी बताएंगे, मैला आंचल पूछा जाता है, मैला आंचल और गद्यांश में भी मिल जाएगा। तो मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की है। नेक्स्ट है किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन है? तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान ये तो जानते ही हैं मुंशी प्रेमचंद की, और गद्यांश में भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलित साहित्य का आंदोलन शुरू किया? तो गद्यांश के अनुसार महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है कि शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित खाली स्थान 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलित के दर्शन होते हैं, देहाती दुनिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, देहाती दुनिया। नेक्स्ट है कि ग्रामांचलित साहित्य का प्रारंभ सन के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ, तो किसके पश्चात? 1950, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। उसके बाद 50 से 54 तक गद्यांश है, हिंदी की गद्यांश है, तो इस गद्यांश के माध्यम से इसको देखेंगे। गद्यांश बिल्कुल ही आसान था, जो कि आपको गद्यांश के मतलब क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो खाली स्थान ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर प्राप्त किया, तो 1949, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है संसार में अंग्रेजी व खाली स्थान भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, तो संसार में अंग्रेजी व चीनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 51 का डी। 52 का मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो मुख्यतः खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है ब्रजभाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो विद्यापति ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये गद्यांश की क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या है कि किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? तो अमीर खुसरो ने की थी। कविता की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। तो 50 से 54 तक ये रहे गद्यांश के टोटल प्रश्न। इसके बाद बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्न की तरफ
कि नाच तद्भव, तद्भव शब्द है उसका तत्सम बताना है, तो नाच का तत्सम रूप क्या होगा, तो नाच का तत्सम रूप नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ पूछा है कि इंटरनेट का हिंदी रूप क्या होता है, हिंदी क्या होता है, इसको अंतर्जाल बोलते हैं। इंटरनेट का हिंदी क्या होता है, अंतर्जाल होता है। आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, वर्तनी संबंधी त्रुटि है, इसमें बताना है कि इसमें शुद्ध क्या है, तो आविष्कार होता है, ना कि आविष्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिनेता एक पुल्लिंग है, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग पूछा है, तो अभिनेता का नेत्री, नेता का नेत्री, तो अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 पूछा है कि खाली स्थान रीट तब जारी की जाती है, तो इसमें कौन सा है, परमादेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। परमादेश रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इसका आंसर है परमादेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 61 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्या कहता है, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे इसमें, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसका हिंदी यहाँ पे दिया गया है वर्ण विक्षेपण, फैलाव दिया है। तो प्रकाश को उसके रंग घटकों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, तो ये कौन सा, तो भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड किस शहर ने, गाजियाबाद ने जारी किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की, तो बावथराद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में है, काकरापार गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद यह मैथ का सवाल है, यदि 1 स्क्वायर इक्वल टू इतना 1 तो 11 स्क्वायर बराबर इतना, तो 111 का सीधे वर्ग पूछा है, तो 1 2 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे इस एक 68 नंबर दिया है, एक विद्युत स्त्री यानी कि प्रेस में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित उष्मा ऊर्जा की गणना करना है, तो उष्मा ऊर्जा कितना आ जाएगा, तो 1250 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 1250 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 69 नंबर, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजा जी के नाम से सी राजगोपालाचारी जी को जाना जाता है, सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खालिस्तान भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। किसको, मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर है कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय पूछा है। ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि 73 से 77 तक, यहाँ पे 77 तक यहाँ पे देखिएगा, मैथ में ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया था, जो ग्राफ के क्वेश्चन थे उसको सेंटेंस में दे दिया था, इस तरह के सेंटेंस बना के दे दिया था और इसको हल करना था। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो इसका देखते हैं आंसर क्या है, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा इससे। तो क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को, यहाँ पे देखिए ऐसे दिया था, थोड़ा सा एक बार आसानी से देख लेते हैं कि नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिनों यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या दिखाई गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट न बना करके ऐसे दे दिया है, सोमवार को अलग दिया है, मंगलवार को अलग, ऐसे करके थोड़ा सा
थोड़ा सा इसमें ढूंढना कठिन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या पूछा है। तो अनुमानित औसत संख्या इसका 167 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 74 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4, 3, 2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या बताना है। क्या होगा? 240 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और 75 नंबर की बात करें, बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात पूछा है। तो अनुपात क्या होगा? तो 75 का 11:5 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 76 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 76 नंबर क्वेश्चन है मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। तो 460 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे रंग और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आएगा, 80%। नेक्स्ट है कि भारत, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है? तो भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना प्रीएम्बल से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो अगुआड़ा किला गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोवा राज्य में स्थित है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या है? माँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। 1924 में हुई थी। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला? तो संजीव चड्ढा ने। ऑप्शन नंबर डी सही जगह, संजीव चड्ढा ने संभाला है इसका कार्यभार। नेक्स्ट है कि यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज है, पैसेज दिया गया द जर्नी ऑफ अ रिवर, एक रिवर की जर्नी के बारे में यहाँ पे दिया गया पैसेज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताना है। 2 क्वेश्चन है इससे, 83 और 84। तो 83 का है हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर। तो इसमें ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाता है सबका आंसर। तो हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर, तो अवॉइडिंग यूजिंग, नहीं, ये क्या होगा? अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर, तो आप सीधे ऐसे भी बता सकते हैं कि रिवर को कैसे प्रोटेक्ट किया था, उन्हें प्रदूषित होने से बचाकर। तो नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम कम टुगेदर, तो कब आती हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? दे फॉर्म अ लार्जर रिवर। तो व्हाट हैपन व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम, तो बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं मिलकर क्या बनाती है? एक बड़ी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जगह, दे फॉर्म अ लार्जर रिवर। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट वर्ड, एंटोनिम बताना है कि इसका रिमोट का क्या अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? तो अपोजिट, रिमोट दूर के होता है, आइसोलेट दूर, ये डिस्टेंट दूर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो नियर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नियर। नेक्स्ट है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। इससे जो इधर उधर दिया है इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बन के क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन माय ब्रदर, यहाँ पे भरना है कि कौन सा सही होगा। तो माय ब्रदर खालिस्तान वेरी हार्ड एट द मोमेंट जो कंटिन्यूअस को बताता है, बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सिक। तो माय ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड, माय ब्रदर इज वर्किंग very hard at the moment because some of his colleagues are off sick.
ऑप्शन नंबर बी से इसका। नेक्स्ट 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7:10 बजे यानी 7:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछा है, तो घड़ी की सुइयों का बीच का कोण कितना आ जाएगा, 155 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है, तो ये पश्चिम बंगाल। पुतुल नाच कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। पुतुल नाच पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, तो एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता है केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट ग्राफ दिया है 92 से 96 तक, 5 यहाँ पे है, तो देखते हैं ग्राफ से क्वेश्चन किस तरह के हैं। क्वेश्चन है मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 92 का 550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर क्या है, 93 है कि 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3875। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया, तो किस वर्ष अधिकतम लोगों ने भाग लिया, ऑप्शन नंबर डी 2023 में भाग लिया था अधिकतम लोगों ने। 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 95 क्वेश्चन है 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर क्या होगा, 7.6% होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 95 का ए सही है। 96 का 2022, 2023, 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 22 और 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात बताना है, तो औसत संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा, 31:28। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन, यानी कि बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन का आयोजन, शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश था, तो ये कौन सा देश था, थाईलैंड था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थाईलैंड था। नेक्स्ट है थाईलैंड है। नेक्स्ट है उसके बाद कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाली स्थान संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है कौन, आचार समिति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आचार समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। नेक्स्ट है रजनी का है राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी और सोहन की आयु से आधी है, श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन इसमें पूछा है, तो सबसे बड़ा इसमें से सोहन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये रहे टोटल प्रश्न 100। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।